अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो आज का पार्ट है लेक्चर 3 का, वो पार्ट 3 है। सही है बेटा। तो कोई ऐसे मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर, लेकिन इंपॉर्टेंट ज़रूर है। पेपर में सवाल काफ़ी आता है इस टॉपिक से, और इसकी 3 एप्लीकेशन है। 3 एप्लीकेशन में 2 एप्लीकेशन ज़रूर आती हैं। वो एप्लीकेशन तो हम पार्ट नंबर 4 में करेंगे। पार्ट 3 में सिर्फ हमने गॉसेस लॉ पढ़ना है कि गॉसेस लॉ का इंट्रोडक्शन क्या है और स्टेटमेंट क्या है, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है, और फिर उस मैथमेटिकल फार्मूले का, यानी कि फार्मूले का प्रूफ है कि फार्मूला जो गॉसेस लॉ का होता है वो सही होता है या नहीं होता, या यूँ समझ लीजिए कि फार्मूले की डेरिवेशन है आसान लफ्ज़ों में। सही है बच्चों। तो शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक आज का। देखें जी, अवर फर्स्ट टॉपिक इज़ गॉसेस लॉ, और इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लेते हैं। गॉसेस लॉ का इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है हमसे। कहते हैं कि गॉसेस लॉ प्रोवाइड द सोल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम इन विच मोर देन वन चार्ज इज इनक्लोज इन इट सरफेस। देखें, कल हम एक टॉपिक पढ़कर आए थे, आई मीन के लास्ट पार्ट में एक टॉपिक पढ़कर आए थे कि अगर एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, उसके सेंटर में जो है, या स्फेयर है, उसके सेंटर में जो है एक चार्ज रखा हुआ है, और उस चार्ज की वजह से जो है फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, उस फ्लक्स का फॉर्मूला क्या फाइंड आउट किया था हमने, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कंडीशन क्या थी कि स्फेयर के सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ था। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि कोई भी क्लोज सरफेस है जिसमें एक चार्ज नहीं रखा हुआ, एक से ज़ायद चार्जेस हैं। जब एक से ज़ायद चार्जेस हैं तो हम फ्लक्स कैसे निकालें, क्या बारी बारी सबका फ्लक्स निकालें? तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ इसका सोल्यूशन जो है वो गॉसेस ने प्रोवाइड किया। गॉसेस ने क्या कहा, इंट्रोडक्शन में लिखवाया मैंने, इसीलिए ये है कि गॉसेस लॉ प्रोवाइड द सोल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम। किस प्रॉब्लम का? कि एक से ज़्यादा अगर चार्ज इंक्लोज हो जाए एक किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, तो फ्लक्स कैसे फाइंड आउट होगा। ठीक है बेटा। तो इसने स्टेटमेंट क्या दी अपनी, इसने कहा कि द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कल हम फॉर्मूला पढ़ के आए थे। फॉर्मूला क्या था, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक का हमारे पास चार्ज था, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। यहाँ हमसे कॉज कह रहा है कि भाई जो आपके पास जो फ्लक्स होगा ना उस क्लोज सरफेस का, ठीक है, वो बड़ी आसान सी बात है। क्या होगा कि जितने भी चार्जेस हैं उन तमाम चार्जेस को आप ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद जो आंसर आए उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें, यू विल गेट द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ दैट क्लोज सरफेस। आगे बात समझ में, ये वाली डायग्राम आगे बनी हुई है, उससे और वाज़ेह हो जाएगी बात। तो चलते हैं बेटा आगे मैथमेटिकल डेरिवेशन पर इसकी, और डायग्राम भी देख लेते हैं ताकि और अच्छे समझ में आ जाए आप लोगों को ये बात। देखिए बच्चों, आपसे क्या कह रहे हैं, मैथमेटिकली में कह रहे हैं कंसीडर अ क्लोज सरफेस इंक्लोजिंग द टोटल चार्ज क्यू, देन बाय गॉसेस लॉ टोटल फ्लक्स विल बी। अब देखें, एक क्लोज सरफेस है जिसपे बहुत सारे चार्जेस हैं। टोटल चार्ज हमने जब उसको ऐड कर लेंगे तो वो क्यू बन जाएगा। जब हम गॉसेस लॉ पे अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा गॉसेस लॉ, ये बनेगा कि टोटल, क्या कहता है गॉसेस लॉ, कहता है क्या फॉर्मूला क्या है इसका, कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इंक्लोज मतलब क्या है कि टोटल चार्ज इंक्लोज इन अ क्लोज सरफेस, उसको आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करवा दें, आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। किसने कहा था ये गॉस ने कहा था। ठीक है, डायग्राम जो मैंने तस्करा किया था लास्ट स्लाइड के अंदर, वो इसमें नहीं है बल्कि नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर मौजूद है। तो वहाँ से इंशाल्लाह आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर आपसे कह रहे हैं कि चार्ज इनक्लोज को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, अपने फाइव से किया हुआ है। एप्सिलॉन नॉट रिमेन सेम। तो ये फॉर्मूला होता है गॉसेस लॉ का। क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू या फाइव इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गॉस लॉ व्हेन वी वांट टू फाइंड द टोटल फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज सरफेस, सो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। नाउ इसका प्रूफ क्या है, देखें प्रूफ कैसे दिया हमने इस चीज़ का। हमने लिखा कि भाई आपके पास एक क्लोज सरफेस है किसी भी शेप की, किसी भी साइज़ की, ठीक है, चाहे वो स्क्वायर हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, या इरेगुलर सरफेस है क्यों ना हो, लेकिन क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, हमने क्या सपोज कर लिया कि भाई उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 अप टू Qn तक चार्जेस हैं डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर। एक अगर राइट पर है तो दूसरा लेफ्ट पर है, एक अपर है, डाउन पर है, यानी कि पूरे सरफेस पे फैले हुए हैं चार्जेस। ठीक है, अब इसकी डायग्राम मैंने बनाई है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या किया कि फ़र्ज़ कर लिया, अपनी मर्ज़ी से फ़र्ज़ कर लिया कि जनाब जो Q1 है इस क्लोज सरफेस के ऊपर, वो सेंटर में मौजूद है, और उस पर मैंने एक स्फेयर जो है वो ड्रॉ कर लिया। क्या ड्रॉ कर लिया, स्फेयर ड्रॉ कर लिया। क्यों ड्रॉ किया स्फेयर, ताकि वो वाला पुराना वाला सिनेरियो बन जाए जो मैं लास्ट टाइम कर कर आया था, कि अगर मैं एक स्फेयर के बीच में कोई चार्ज रखता हूँ तो फ्लक्स निकाला फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है,
या यूँ समझ लें कि मैंने जो है एक स्फेयर ड्रॉ कर लिया, या यूँ समझ लें कि मैंने पूरी उस क्लोज सरफेस को छोटे 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 एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। जब छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड किया तो वो एक जो Q1 का जो क्लोज सरफेस होगी वो क्या होगी, क्योंकि अब जो मैंने शेप ली हुई है वो ली हुई है कुछ स्फेरिकल टाइप की, ठीक है। तो जो क्लोज सरफेस बन जाएगी वो भी कैसी होगी, आप किसी भी क्लोज सरफेस के सेंटर में रखोगे चार्ज तो आंसर क्या आएगा, Q/ε0 ही आएगा, ठीक है। तो मकसद कहने का क्या है, अभी डायग्राम से समझ में आ जाएगी बात और वाज़ेह आप लोगों को। देखें आपसे कह रहे हैं डायग्राम ये देखिए, ये क्लोज सरफेस है आप लोगों के पास पूरी की पूरी, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q1 है, डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट चार्जेस हैं, ठीक है। अगर इसकी इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है वो उसकी डायरेक्शन जो है वो ई है, और जो छोटे छोटे एलिमेंट्स बनाए हैं उसका जो एरिया है वो क्या है, डेल्टा ए है, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डेल्टा ए, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड मैक्सिमम इज कॉल्ड फ्लक्स, ठीक है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस वाले एरिया पर इसकी वजह से इस चार्ज की जो फ्लक्स होगा वो फाइंड आउट कर लूँ। जब इस चार्ज की वजह से फ्लक्स फाइंड आउट कर लूँगा तो मैं इस चार्ज की वजह से भी कर सकता हूँ, इस चार्ज की वजह से भी कर सकता हूँ, कि जितने मेरे पास चार्जेस हैं उन सबका मैं इंडिविजुअली फ्लक्स फाइंड आउट कर सकता हूँ बड़ी आसानी से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। वो कैसे, ज़रा देखें बच्चों। देखें सबसे पहली बात, जो Q1 की वजह से फ्लक्स जनरेट हुआ है कि इस स्फेयर पे जो फ्लक्स जनरेट हुआ वो फ्लक्स क्या है तुम्हारे पास, Q1/ε0 है। तो ऑब्वियसली Q2 का क्या होगा, Q2/ε0, Q3 का क्या होगा, Q3/ε0, और जो लास्ट वाला चार्ज होगा उसका क्या होगा, Qn/ε0। देख भी लें आप लोग क्या कह रहे हैं कि दिस फ्लक्स फाइनली पासेस थ्रू द सरफेस, और ये इस पे से फ्लक्स गुजरेगा, जो इनकी वजह से फ्लक्स गुजरेगा यहाँ पर, जो इनकी वजह से फ्लक्स गुजरेगा यहाँ पर, वो सारे के सारे क्या फ्लक्स होंगे आपके पास, वो फ्लक्स आपके पास होंगे Q2 का होगा आपके पास Q2/ε0, Q3 का क्या होगा Q3/ε0, और Qn का क्या होगा आपके पास Qn/ε0। आपसे क्या क्या आ गया कि सारे फ्लक्सेस को ऐड कर लीजिए टू फाइंड द टोटल फ्लक्स ऑफ दिस क्लोज सरफेस। तो आपने यही किया कि आपने क्या कर लिया बेटा कि ऐड कर लिया, क्या कह रहे हैं, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल फ्लक्सेस पासिंग थ्रू द सरफेस। अच्छा अब क्या कर रहे हैं कि सारे फ्लक्स को जब तुम प्लस करते हो, ठीक है, जो वो सारे फ्लक्स जो क्लोज सरफेस से क्या हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो उनको सारे प्लस करके टोटल फ्लक्स निकलेगा। तो यही स्टेप मैंने किया है यहाँ पर कि क्या किया, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स प्रोड्यूस बाय चार्ज 1, फ्लक्स प्रोड्यूस बाय चार्ज 2, फ्लक्स प्रोड्यूस बाय चार्ज 3 एंड फ्लक्स प्रोड्यूस बाय लास्ट चार्ज। मैंने क्या किया, तमाम फ्लक्सेस को ऐड कर लिया। इसका फॉर्मूला क्या था, Q1/ε0, इसका क्या था Q2/ε0, इसका क्या था Q3/ε0, इसका क्या था Qn/ε0। देखें अगला स्टेप हमारे पास यही होगा कि हमने सारे के सारे फ्लक्सेस की वैल्यू पुट करवा दी, और अब 1/ε0 जो कॉमन आ रहा है, 1/ε0 मैंने कॉमन निकाल लिया। जब कॉमन निकाल लिया 1/ε0 तो क्या बचा, Q1 + Q2 + Q3 अप टू Qn। समझ में आ गई बात ये वाली। अच्छा फिर क्या कह रहे हैं तुमसे कि ये तमाम के तमाम चार्जेस जो हैं ये इनक्लोज हैं क्लोज सरफेस के अंदर, सही है। जब क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज हैं तो ये ओवरऑल जो इनका आंसर आएगा वो क्या आएगा, Q आएगा। तो मैंने क्या किया, ये लिख दी वर्डिंग यहाँ पर कि फाई इज इक्वल्स टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्जेस, ठीक है। टोटल चार्जेस मल्टीप्लाई होंगे 1 से तो रिमेन सेम, टोटल चार्जेस देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा सर बच्चों, आंसर आ जाएगा इसका हमारे पास कि फाई इज इक्वल्स टू टोटल चार्जेस इनक्लोज अपॉन ε0। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, टोटल फ्लक्स आ गया किसी भी क्लोज सरफेस का, चाहे जितने भी चार्जेस हों तुम उन तमाम के तमाम चार्जेस को ऐड करवाओ और डिवाइड करवा दो ε0 से, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, उस क्लोज सरफेस का फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म हो गया, और अगर किसी को कोई सवाल वगैरह पूछना हो तो मुझसे ज़रूर पूछ सकता है, कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई स्टेप हो, कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं मुझसे, और जो यूट्यूब पे देखने वाले हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई ऐसे मसले की बात नहीं है बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।